अगर आपने कभी कोई गलती की है, अगर कभी रातों को नींद नहीं आई इस डर से कि आपने किसी को दुख पहुंचाया है, अगर कभी आपकी आत्मा ने आपसे सवाल किया है क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है, तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। आज एसपी हिंदी कहानी पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणात्मक कथा जो आपके पापों को पुण्य में बदलने की राह दिखलाएगी, जीवन को एक नई दृष्टि देगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आत्मा की पुकार है। चलिए मैं कहानी को शुरुआत करता हूं। गांव के एक कोने में एक जर्जर कुटिया थी। टूटी हुई छत, दीवारों पर दरारें और दरवाजे पर लटकता एक मैला पर्दा। वहीं रहता था धनीराम, एक अधेड़ उम्र का चुपचाप गुमसुम सा आदमी। धनीराम का चेहरा थका हुआ था, मानो सालों से नींद न आई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, वो बेचैनी जो तब तक है जब इंसान अपने पापों से भागते भागते थक जाए। वो दिन भर गांव की गलियों में भटकता, कभी मंदिर की सीढ़ियां पर बैठा रहता, कभी नदी किनारे पत्थरों पर देर तक अकेले बैठा रहता। लोग उसे तिरस्कार से देखते। वो देखो धनीराम, जिसने अपनी संपत्ति के लिए भाइयों को ठगा, जिसने दूसरों की मेहनत से अपना महल खड़ा किया, अब देखो सब लुट गया। एक दिन उसका मन भर आया, आंसुओं से गला रुंधा हुआ था। वो पहुंचा गांव के संत आनंद गिरी जी के पास। झुके हुए सिर और कांपती आवाज में उसने कहा। धनीराम बोला, महाराज, क्या जीवन में इतना पाप कर लेने के बाद भी कुछ बदला जा सकता है? क्या मैं फिर से इंसान कहलाने योग्य हो सकता हूं? संत मुस्कुराए, पर उनकी आंखें में करना थी। उन्होंने धीरे से कहा, धनीराम, क्या तुम जानते हो, रावण जैसे महापापी ने अंतिम क्षणों में राम नाम लिया और उसके लिए भी प्रभु ने द्वार खोले। फिर तुम क्यों नहीं? पाप तब तक पाप है जब तक तुम उसे अपने भीतर छुपा कर रखते हो। जैसे ही तुम उसे स्वीकारते हो और सेवा के मार्ग पर बढ़ते हो, वह पाप तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। संत बोले, एक समय की बात है, एक चोर था, भद्रक। उसने सैकड़ों बार चोरी की थी, निर्दोषों को सताया था। एक दिन वह एक साधु के पास लाया गया। लोग चिल्लाए, इसे सजा दो, लेकिन साधु बोले, भद्रक, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? भद्रक हंस पड़ा, मैं अपराधी हूं महाराज, मेरे जैसा का क्या उद्धार होगा? साधु बोले, हर बीज में वृक्ष बनने की शक्ति होती है, बस जमीन मिलनी चाहिए। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो उसी जोश से सेवा कर जिस जोश से तूने पाप किए थे। भद्रक ने साधु की बात मानी। उसने जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की, गांव में कुएं खुदवाए, वृक्ष लगाए, अनाथों को पढ़ाया। जब वह मरा, लोग उसे चोर नहीं, सेवा धर्मी भद्रक कहकर याद करते थे। धनीराम का चेहरा भींग गया, वह फक पड़ा। क्या मेरे लिए भी कोई राह बाकी है? संत बोले, राह तो तुम्हारे भीतर ही है। सबसे पहले अपने पाप स्वीकारो, दूसरा, जिस ऊर्जा से तुमने पाप किया उसी से अब सेवा करो, तीसरा, फल की इच्छा छोड़ दो। निष्काम कर्म ही पापों को जलाने की अग्नि है। उस दिन के बाद धनीराम बदल गया। वह रोज मंदिर की सफाई करता, बीमारों के लिए दवा लाता, अनाथ बच्चों के स्कूल में किताबें बांटता। धीरे धीरे लोग उसका तिरस्कार भूलने लगे, बच्चे उसे बाबा जी कहकर बुलाने लगे। उसका घर फिर भी टूटा था, लेकिन अब उसकी आत्मा की दीवारें जुड़ने लगी थी। दोस्तों, पाप को पुण्य में बदलना संभव है अगर मनुष्य सच्चे हृदय से स्वीकार करे,
फल की इच्छा छोड़े और सेवा को धर्म बना ले, यही गीता का संदेश है, यही मोक्ष की राह है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या कोई पाप इतना बड़ा हो सकता है जिसे एक सच्चा हृदय, एक सच्चा प्रयास मिटा ना सके? अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को धनीराम में देखा हो, तो इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाना आपका पुण्य है। एसपी हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखिए, आज मैंने अपने भीतर बदलाव की शुरुआत देखी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में। तब तक याद रखिए, हर पाप का द्वार एक पुण्य कर्म से खुलता है। जय श्री कृष्ण।